दोनों युद्ध जीत लिए, परंतु मैं अपने देश में हार गया। नंद किशोर गुर्जर विधायक के अत्याचारों से हार गया साहब। हारने के बाद में मैंने जहर खाया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक से परेशान होकर एक पूर्व सैनिक ने जहर खाकर सीएम योगी के जनता दरबार में दस्तक दे दी। दोस्तों, आजकल सैनिकों और पूर्व सैनिकों के अपमान की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा अपमान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण मंत्री खुद सीएम योगी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचा एक रिटायर्ड फौजी, और वहां जाके उसने जैसे ही बोला कि मैं जहर खा के आया हूं तो पूरे जनता दरबार में हड़कंप मच गया और रिटायर्ड फौजी ने एमएलए नंद किशोर के ऊपर लगाया बड़ा आरोप। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन हम इस वीडियो के जरिए उस पूरी घटना को कवर करेंगे। एक पूर्व सैनिक जिसने कारगिल की लड़ाई लड़ी और मौजूदा समय में वो समाज के बीच में रहकर समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे पड़ गए एमएलए नंद किशोर, और इतना पीछे पड़ गए कि उस पूर्व सैनिक का टॉर्चर किया, उसको अपमानित किया और उसकी जान को खतरा तक पैदा हो गया। इसके बाद पूर्व सैनिक ने उठाया कड़ा कदम, पहुंच गया सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में और वहां जाके कहा कि मैं जहर खा के आया हूं। दोस्तों, पूर्व सैनिक को वहां पे सिक्योरिटी गार्ड ने अपने कब्जे में लिया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। लखनऊ में सीएम का जनता दरबार चल रहा था। घटना गुरुवार 21 अगस्त 2025 की है। वहाँ पे एक रिटायर्ड फौजी पहुँचा जिसका नाम है सतवीर। अंदर पहुँचते ही उसने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि मैं जहर खा के आया हूँ। ये पता लगते ही पूरे जनता दरबार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रिटायर्ड फौजी को सिविल अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। रिटायर्ड फौजी सत्यवीर गुर्जर, जिनकी उम्र है 65 साल, गाजियाबाद के लोनी के सिरोली इलाके के रहने वाले हैं। लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर की शिकायत लेकर सीएम योगी से मिलने लखनऊ आए थे। हालांकि सीएम योगी आज जनता दरबार में नहीं थे। वहीं पहले सूचना आई थी कि सत्यवीर ने जनता दरबार के अंदर ही जहर खा लिया, लेकिन बाद में ये बात गलत निकली। वो पहले से ही जहर खा के और जनता दरबार में पहुंचे थे। सतवीर ने खुद बताया कि वो बाहर से जहर खाकर अंदर आए। सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी तबीयत इस तरह, उन्होंने जहर खाया है, इसलिए 48 घंटे की निगरानी में रखा जाएगा। खुद को कारगिल योद्धा बताते हुए सतवीर के पास में जो एप्लीकेशन मिली है उसमें उन्होंने बताया कि लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने सीएम योगी को एक लेटर भी लिखा है। वही लेटर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेटर 21 अगस्त 2025 को आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को लिखा गया। विषय लिखा है, अत्याचारी विधायक नंद किशोर गुर्जर द्वारा लोनी क्षेत्र की जनता एवं प्रार्थी के ऊपर अत्याचार दमन के संबंध में। जैसा अंग्रेजों के शासन में होता था वैसा ही जो लोनी का विधायक है नंद किशोर गुर्जर, वो जनता और प्रार्थी सतवीर जी के साथ में कर रहा है। इन्होंने संदर्भ दिया है, रेफरेंस दिया है फेसबुक पेज का, यानी इनका एक फेसबुक पेज है सतवीर एयरमैन, ये एयरफोर्स से रिटायर्ड है। इन्होंने कहा है मेरे इष्ट देव यानी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन्होंने इष्ट देव यानी भगवान के रूप में यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है। कहा है, मोदी जी निवेदन है कि प्रार्थी कारगिल योद्धा एवं पूर्व फौजी है। एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने अप्रैल माह में एक षड्यंत्रकारी कलश यात्रा निकाली थी। इसकी जो षड्यंत्र है वो ये था कि वो आपकी सरकार को गिराना चाहता था। मैंने समय रहते षड्यंत्र को पहचान कर सोशल मीडिया पर खुलासा कर दिया, जिसके सबूत मेरी फेसबुक पेज सतवीर एयरमैन पर मौजूद है। उक्त विधायक ने मेरे ऊपर ऐसा अत्याचार शुरू कर दिया जैसे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी अपने विरोधियों के खिलाफ करते थे। लोनी विधानसभा क्षेत्र में नंदू टैक्स के रूप में करोड़ों रुपए प्रतिदिन कमाए जा रहे हैं। यानी नंदू टैक्स के रूप में वहाँ पे एमएलए के नाम पर पैसे जो है लोगों से रिश्वत मांगी जाती है। पैसे का कुछ भाग भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पर बैठे एडवोकेट्स को भी जाता है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्रार्थी की जान माल की रक्षा की जाए,
प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार बहुत बड़े खतरे में है। आपका भक्त एयरमैन सत्यवीर गुजर, पुत्र स्वर्गीय प्रेम सिंह गुजर, रहने वाले हैं सिरोली, थाना लोनी और जनपद है गाजियाबाद। ये पत्र वो योगी आदित्यनाथ को देने के लिए आए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ 21 अगस्त 25 को जो जनता दरबार में उपस्थित नहीं थे, लेकिन वहाँ पे लोगों की जो समस्याएं उनके स्टाफ द्वारा सुनी जा रही थी। इसी बीच पूर्व सैनिक सतवीर जी वहाँ पे पहुँचे और इन्होंने हड़कंप मचा दिया। अब देखिए दोस्तों, एक देश का रक्षक जिन्होंने देश सेवा की है और वो समाज के बीच में रह के समाज सेवा कर रहे हैं, उनको कितना कठोर कदम उठाना पड़ा कि उनको जेर खुरानी करनी पड़ी। एक एमएलए जिसको इन्होंने ही वोट देके एमएलए बनाया और आज वही एमएलए इनके पीछे पड़ गया, इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, इनके परिवार वालों को परेशान कर रहा है, इनको खुद को परेशान कर रहा है। इनकी शिकायत कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए शिकायत सुनाने का शायद इन्होंने एक जरिया निकाला कि मैं जेर खा के सीएम योगी के सामने जाता हूं ताकि मेरी बात सुनी जाएगी। हालांकि उनकी बात सुनी गई है। उन्होंने जो कदम उठाया वो ना तो उनके खुद के लिए और ना ही उनके परिवार वालों के लिए सही है, लेकिन एक मजबूर आदमी मरता क्या नहीं करता। यानी एक एमएलए द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, तो इनके दिमाग में गलत विचार आया और इन्होंने जेर खा लिया। दोस्तों, अब इन्होंने ओपन पत्र लिखकर सीएम योगी से मांग की है कि आप मुझे और मेरे परिवार को बचा लो, हमें बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन क्या इस पत्र के ऊपर और ये पूरी जो घटना हुई है इसके ऊपर सीएम योगी द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी? ये एक अलग विषय है, क्योंकि बड़े बड़े मुद्दे हैं वो दबा दिए जाते हैं। और आजकल तो हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में ही सैनिकों और पूर्व सैनिकों के खिलाफ ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं और वहाँ के सैनिक कल्याण मंत्री खुद सीएम योगी है। उन्हीं के नीचे, उन्हीं की नाक के नीचे कभी सैनिकों को टोल प्लाजा पे पीटा जा रहा है, तो कभी पूर्व सैनिकों के साथ नेताओं द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट करके बताएं कि क्या इस मामले में भी कोई कार्रवाई होगी या फिर इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ एयरमैन सतवीर साहब को न्याय दिलाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपका और हमारा फ़र्ज़ इतना ही है कि हम सतवीर साहब का साथ इसी तरीके से दे सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार के पास में पहुँचे। आज तक इन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। हो सकता है कि इस घटना के बाद कोई कदम है सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हित में उठा लें, अन्यथा ऐसे ही सैनिक और पूर्व सैनिक अपनी आवाज़ को नेताओं, मंत्रियों और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए गलत कदम उठाने को मजबूर होते रहेंगे। समय रहते सरकार को चाहिए कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए कोई सुरक्षा का कानून निकालें कि सैनिक, पूर्व सैनिकों यदि कोई हाथ लगाए तो वो एनएसए के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.